चलो अब जीपी में आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास में कंडीशन क्या है, अगर आपको याद हो हमने जीपी के जब बेसिक कंसेप्ट में करे थे कंडीशंस के ए बी एंड सी आर इन जीपी, पहले ये और लिख लेना। अच्छा लास्ट में क्लास में शायद करवा दिया था, अगर ए बी और सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, और अगर ए बी और सी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होंगे। हमने लास्ट क्लास में ये कंडीशन लिखवाई थी। अब उसके बाद में कुछ रूल्स पे और बात कर देते हैं। देखो अगर आप जीपी की जनरल टर्म की बात करते हो, रूल को समझना, जो रूल एपी में लगा था वैसा ही रूल जीपी में लगेगा। क्या है, आपके पास में एक जीपी चल रही है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सॉन ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन एंड सॉन, लास्ट टर्म एल है, इससे पीछे वाली एल बाई आर, फिर उससे पीछे वाली एल बाई आर स्क्वायर, देन एल अपॉन आर क्यूब एंड सॉन। तो लास्ट से एनवी टर्म होगी एल अपॉन आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये जीपी की टर्म्स का सीक्वेंस था कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन। तो अगर आप इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, ए इंटू एल करते हो, या फिर ए आर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर करते हो, ये तो है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, तो क्या आ रहा है ए इंटू एल। अब सेकंड इंटू सेकंड लास्ट टर्म, तो सेकंड टर्म इज ए आर, सेकंड लास्ट इज एल अपॉन आर, तो भी आर से आर कैंसल, तो क्या आ गया ए इंटू एल। ऐसे थर्ड इंटू थर्ड लास्ट टर्म, तो ए आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या आएगा ए इंटू एल। तो ऐसे ही स्टार्ट से nth टर्म इंटू nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से एनवी टर्म निकालो, मीन्स स्टार्ट से एनवी टर्म मीन्स ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, और लास्ट से nth टर्म मीन्स एल अपॉन आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो ये दोनों कैंसल हो गए, ए इंटू एल विल बी ए इंटू एल। तो इससे एक रूल बना कि कोई भी जीपी होगी उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म का एडिशन करो, या सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन करो, या थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का एडिशन करो, या फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म का एडिशन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, सॉरी समय मल्टीप्लीकेशन बोलना है, रिजल्ट विल बी सेम। मींस टी आर भी मत लिखो, टी एन इंटू टी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एल होता है हमेशा। यहां पर टी एन लो स्टार्टिंग से और इधर ले रहे हैं हम लास्ट से, मींस किसी एपी में स्टार्ट से एन वापस टर्म और लास्ट से nth टर्म का मल्टीप्लीकेशन हमेशा फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है, राइट डाउन। अब न्यू हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की n टर्म्स का सम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एपी की n टर्म्स का सम था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे जीपी की भी n टर्म्स के सम के लिए फार्मूला होगा। तो देखो हमारे पास में जीपी की n टर्म्स के जब सम की बात करते तो होता क्या है, मैं लिखता हूं Sn इज इक्वल टू n टर्म्स का सम चाहिए मुझे, तो फर्स्ट टर्म मैंने ले ली a, सेकंड ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 एंड सॉन, लास्ट वाली टर्म पर जाओगे तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन। ये जीपी की n टर्म्स का सम है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप n टर्म्स लिख करके उन्हें ऐड करने लगोगे, इसी को ही दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन चेंज क्या कर रहा हूं, r की मल्टीप्लाई कर देता हूं Sn में। तो जैसे ही r की मल्टीप्लाई करता हूं तो a में r की मल्टीप्लाई होती क्या आ गया, ar,
इस ए आर में आर की मल्टीप्लाई होती क्या आ गया, ए आर स्क्वायर। इस ए आर स्क्वायर में आर की मल्टीप्लाई होती क्या आ गया, ए आर क्यूब। इस ए आर स्क्वायर में आर की मल्टीप्लाई होती है ए आर क्यूब। ए आर इस क्यूब में करेंगे तो ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 4 में करेंगे तो ए आर की पावर 5। इससे पहले वाली टर्म होगी ए इंटू आर की पावर n माइनस 1, जब उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू आर की पावर n माइनस 1, और जब इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो आता है ए इंटू आर की पावर n। मीन्स सब में आर की मल्टीप्लाई करें तो सब में आर एक एक बढ़ गया, लेकिन मैंने इसको लिखा इस तरह से है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। क्यों लिखा है, क्योंकि मैं जैसे ही इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 माइनस 2 गिव्स Sn माइनस आर Sn, Sn इज कॉमन, तो अंदर वैल्यू क्या रह गई, 1 माइनस आर, इट इज इक्वल टू ए। देखो ए आर से ए आर कैंसिल हो गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 से ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन, सब कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ बचा कौन रह गया, ए आर की पावर n। इधर ए को कॉमन ले लो तो अंदर वैल्यू क्या बचती है, 1 माइनस आर की पावर n। Sn की मल्टीप्लाई में है 1 माइनस आर, ये 1 माइनस आर को इधर ले जाकर के डिवाइड करो तो Sn की वैल्यू आती है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बस इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी है, और मैं ये भी कह सकता हूं r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो ये फार्मूला लगेगा। मतलब कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है या -1 से बड़ा है तो तब आपके इसमें ये फार्मूला लगेगा। आप अगर चाहो तो यहां पर माइनस को कॉमन ले लो, इधर भी माइनस को कॉमन ले लो, तो फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, व्हेन एब्सोल्यूट r इज ग्रेटर देन 1, मींस r की वैल्यू हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 अपॉन 2, 7 अपॉन 3, 4 अपॉन 1 या 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 3। तो आपके पास में जब भी r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, एब्सोल्यूट r की वैल्यू, तो फार्मूला इतना चेंज कर देना, बस उल्टा लिख देना, 1 माइनस आर की पावर n की जगह पर आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। हालांकि फर्क इससे भी नहीं पड़ेगा, ये लिखोगे तो भी चेंजेस नहीं आते, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ये लिखा जाता है। ये Sn का फार्मूला है। अच्छा, अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, इफ r इज इक्वल टू 1 तो Sn क्या आएगा, तो उस केस के अंदर Sn आ जाएगा। देखो r की वैल्यू 1 है, अब आप n टर्म्स का सम कर रहे हो, मींस a प्लस a, क्योंकि r तो 1 है, प्लस a 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 n बार, तो इसको आप लिख देना n इंटू a, तो Sn हो जाएगा n इंटू a। कब होगा, अगर r की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो अगर एब्सोल्यूट r की वैल्यू 1 से छोटी है तो फार्मूला ये लगा देना, अगर एब्सोल्यूट r इज ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला ये लिख देना, और अगर r की वैल्यू 1 है तो सीधा n इंटू a हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं। देखो मुझसे पूछा गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालो, तो मैंने पहले जीपी की n टर्म्स लिख दी, और n टर्म्स क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। मुझे इन सबका एडिशन करना है, तो सबको नंबरों को सीधा तो मैं ऐड कर नहीं सकता, उसके लिए फार्मूला चाहिए। तो फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, इस Sn को, सम ऑफ n टर्म्स को r से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही r से मल्टीप्लाई करा, r इंटू Sn, a में r की मल्टीप्लाई हुई, ए आर आ गया, ए आर में r की मल्टीप्लाई आई, ए आर स्क्वायर आ गया, ए आर स्क्वायर में r की मल्टीप्लाई आई, ए आर क्यूब में r मल्टीप्लाई हुआ, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन चलते रहो। तो यहां तक वैल्यू लास्ट में जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू आर की पावर n आ जाएगी। बस लिखा आगे की तरफ है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें से 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो
जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हो तो एस एन माइनस आर एस एन आ रही है। चलो एक बार लिख देता हूं, एस एन माइनस आर इंटू एस एन। यहां पर ए आर से ए आर कैंसिल हुआ, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब, सारी वैल्यू कैंसिल होगी ये सब। तो बचा क्या रह गया, माइनस ए आर की पावर एन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुआ है इसलिए। ए को कॉमन लिया, इधर एस एन को कॉमन लिया, 1 माइनस आर, तो एस एन क्या हो गया, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। पर यह फार्मूला कब लगाते हैं, जब आर की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से स्मॉल हो, या यूं भी बोल सकते हैं आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। और आप चाहो तो माइनस को कॉमन ले लो, इधर भी और इधर भी, और कैंसल आउट कर दो, तो फार्मूले में चेंज आ जाएगा। यह फार्मूला कब लगाना, जब एब्सोल्यूट आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर की वैल्यू -1 से स्मॉल हो, या फिर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। और लास्ट केस अगर आर ही 1 हो जाए, अगर आर 1 हो गया तो एस एन को क्या लिखोगे, आर 1 है तो एस एन ए, आर 1 है तो फिर ए, आर 1 है तो फिर ए, एंड सो ऑन, ए एन टाइम, एन बार ऐड कर रहे हो तो इसके मुकाबले बेटर है एन इंटू ए लिख दो। तो अगर कॉमन रेशियो 1 है तो हम n इंटू ए लिख सकते हो। और याद रखना, रेशियो कभी 0 नहीं होता, रेशियो कभी भी 0 नहीं होता। तो इसलिए आपके साथ टर्म्स जो होंगी वो हमेशा आर की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन कॉमन रेशियो कभी भी 0 नहीं होगा। वन मोर थिंग, जीपी की कोई भी टर्म कभी 0 नहीं आती, जीपी की कोई भी टर्म कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर जीपी की एक भी टर्म 0 हो गई तो आप 0 में आर आर मल्टीप्लाई करते रहो, सारी टर्म्स 0 होने लग जाएगी। तो ना तो कभी कॉमन रेशियो 0 होगा, ना ही कभी कॉमन रेशियो, कभी कोई टर्म 0 होगी। ठीक है, राइट डाउन। देखो अभी हमने निकाली वैल्यू एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। एक तो ये फार्मूला निकाला था, एक एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, एक ये कंडीशन थी। ये कंडीशन तो कब थी, जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और ये कंडीशन कब थी, जब r की वैल्यू 1 से स्मॉल हो, एब्सोल्यूट r की वैल्यू। अगर मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी, a इंटू आर की पावर n माइनस ए अपॉन आर -1। और इसको सही लिखो तो यूं लिख सकता हूं, a इंटू आर की पावर n इंटू आर माइनस ए अपॉन आर -1। मीन्स मैंने करा क्या है, हमने ये कर दिया, आर की पावर एन को लिख दिया आर की पावर एन -1 इंटू आर। क्यों लिखा, तो क्योंकि ये जो टर्म है ये nth टर्म का फार्मूला होता है, तो इससे ये सीधा ही बन जाएगा nth टर्म इंटू आर माइनस ए। और nth टर्म हमारी लास्ट टर्म है, तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूं L इंटू आर माइनस ए अपॉन आर -1। ये फार्मूला कब लगेगा, जब r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी है। तो याद रखना सेम कंडीशन यहां आ जाएगी, a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। तो Sn के 2 फार्मूले बन गए हमारे पास में, जैसे उसमें AP में था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर Sn बन गया a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r -1, और यही बन गया L इंटू आर माइनस ए अपॉन आर -1। कब, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। और इसको ये भी लिख सकता हूं मैं a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या लिख सकते हो a माइनस एल इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर। कब, अगर r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी है तो। और लास्ट इसकी कंडीशन n इंटू ए, ये तो हमेशा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज मत कर देना। ये कब, अगर r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के इक्वल है तो। ठीक है, r की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, r की वैल्यू 1 के इक्वल है तो। एब्सोल्यूट की बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अगर r -1 हो गया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अल्टरनेट टर्म कटती जाएगी, तो रूल अलग हो जाएगा, उसकी अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको यह फार्मूला लिख लेना है अपने नोट्स के अंदर, और इसको कम से कम 5 to 10 टाइम रिवाइज कर लेना है, जिसमें ये ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, ये कम ही यूज आएगा, पर फिर भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दी सम ऑफ, यही लिख देता हूं, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP एंड S7 आल्सो व्हेन सीरीज इज या GP इज 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ये GP है, तो पहले इसका Sn निकालना है और आफ्टर दैट S7 निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले Sn, देखो यहां पर A जो है 3 है एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2, तो इसलिए फार्मूला जो लगाएंगे हम, Sn इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1, A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मीन्स 3 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये आ गया 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये Sn हो गया। हमसे पूछा है S7, तो S7 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 1, 2 की पावर 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 की पावर 6 होती है 64, 128, तो 3 इंटू 128 माइनस 1, तो 3 इंटू 128 माइनस 1 इज 127, 3 इंटू 127 मल्टीप्लाई कर लो बस, 27 इंटू 3 81, 381। तो इसकी 7 टर्म्स का सम 381 आएगा। ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ सीरीज। यह सीक्वेंस है, कुछ भी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज हमारे पास है, फर्स्ट टर्म इज 1/5, 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब। ये फर्स्ट टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म है 1/5 की पावर 4, 2/5 की पावर 5, 3/5 की पावर 6 प्लस 1/5 की पावर 7, 2/5 की पावर 8, 3/5 की पावर 9 प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज है, आपको इसकी 7 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, और -9 नहीं है, ये 5 की पावर 9 है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एंड सो ऑन। आपको इसके 7 टर्म्स का सम निकालना है। करो ट्राई। ऑप्शन बता दूं, चलो ऑप्शन लिख लो आप। ऑप्शन है फर्स्ट A 19/62, B 19/62 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर 50। नेक्स्ट 19/62 1 माइनस 1/5 की पावर 20। नेक्स्ट ऑप्शन इज 19/62 1 माइनस 1/5 की पावर 21। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। करो ट्राई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है ज्यादा। चलो देखो इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो देखो जब हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहां पर अब IIT के पेपर में ये नहीं होता कि आप भी उसमें सॉल्व करने लग जाओ और सुंदर सुंदर राइटिंग, वहां पे राइटिंग मैटर नहीं करती। सब में देखो 1 ये देखो 1 2 3 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, 1 2 3 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6। अगर आप यहां पर 5 की पावर 4 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या रहेगा 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अगर गलत नहीं कर रहा तो सॉरी 5 क्यूब कॉमन ले तो। ऐसे यहां पर अगर 5 की पावर 6 को कॉमन ले तो अंदर वैल्यू रहेगी 5, इधर 5 की पावर 2, यहां पर 5 की पावर 3। तो अब आप देखो तो ये सीरीज में सब में सेम टर्म आ रही है।
ये सबके लिए सेम वैल्यू है, सिर्फ फर्क किससे पड़ रहा है, इनसे एक्स्ट्रा नंबर कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1/5, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म आने वाली है ये जीपी बन रही है a इंटू आर स्क्वायर। तो यहां पर a क्या है 1/5, 2/25, 3/125। आप एलसीएम ले लो 125 को, ऊपर वैल्यू आ गई 5 से 125, 25 बार कैंसिल हुआ, 25 से 5 बार 10 प्लस 3, 10 और 3 13 एंड 25 इज 38/125। ये तो आ गया फर्स्ट टर्म। नाउ फर्स्ट टर्म के बाद में कॉमन रेशो 1/5 का क्यूब, या बोल सकते हैं 1/125। देखो इससे ये बाकी तो सम सारी टर्म सेम ही है। तो हमारे पास S7 निकालना है। S7 होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर। अब जस्ट कैलकुलेट करना है a इंटू 1 माइनस आर की पावर 7, तो a इज 38/125 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशो में 1/5 का क्यूब ही कर देता हूं, 1/5 के क्यूब की पावर 7, तो 5 की पावर 7 थी 21 अपॉन 1 माइनस 1/5 का क्यूब। अब सॉल्व कर लो इसे, क्योंकि देखो यहां पर आ रहा है आंसर इस तरह से। तो ये आया 38/125, इधर 1 माइनस 1/5 की पावर 21, 5 का क्यूब 125, 125 का एलसीएम लेते ही 125 ऊपर चला गया और नीचे आ गया 125 माइनस 1, 124। तो देखो ये दोनों कैंसिल, 38/124 कैंसिल होते हैं, तो वैल्यू बन जाएगी 2 से किया 19/62 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर 21। सो आंसर इज डी। सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ पहचान करनी है कौन सी टर्म्स को पास मिलेंगे, उससे आंसर मिलेगा। ठीक है, ये सब सेम टर्म्स थी, इसलिए मैंने इन्हें डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। और सीरीज हमारे पास है x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसकी n टर्म्स का सम चाहिए, फाइंड इट। पहले आप लोग ट्राई करो। चलो अब सॉल्व करते हैं हम। देखो पहली चीज तो ये आपने जैसे सॉल्व करनी स्टार्ट करी, ये डायरेक्ट जीपी मिल ही नहीं रही, पर अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आएगा। इधर जब ओपन करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। जब आप इसको ओपन करते हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2, ऐसे ही x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज हमारे पास में मिल रही थी। तो अगर मैं इन सबको पास में लेता हूं तो देखो सीरीज मिल रही है हमें, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 8 प्लस एंड सो ऑन। हमें तो एन टर्म का सम चाहिए, ऐसे इधर लेंगे तो इनको पास में ले लो, 1/x स्क्वायर 1/x की पावर 4 1/x की पावर 6 एंड सो ऑन। ऐसे इनको पास में ले लो अब 2 को, तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, सब n टर्म्स है। तो जब आप ये जीपी मिल रही है, देखो एक्स स्क्वायर, इसका कॉमन रेशो भी एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास में n टर्म्स का सम एक्स स्क्वायर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, यहां पर मैंने नहीं लिखा था पर आप मान के चलो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 1 से ग्रेटर थी। ऐसे इधर अगर 1/x स्क्वायर मेरे पास है फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशो देखता हूं तो 1/x स्क्वायर ही कॉमन रेशो है, तो यहां आएगा a
इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो यही है, प्लस 2 को n बार ऐड किया तो 2n। अब आप सॉल्व करो, ये एज इट इज चलने दो, इधर x की पावर 2n को एलसीएम लो, तो वैल्यू क्या बनी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन वाला एक्स स्क्वायर कैंसल, तो ये बना वैल्यू x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाहर 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। अब ये सिंपल एलसीएम हो रही है, ये तो आपको आते होंगे, मैं इतना मान के चलता हूँ, तैयारी कर रहे हो 11 12 के बाद में या IIT की, तो आपको इतना तो आता ही है। अब देखो दोनों में कॉमन हियर, तो अब इसे बाहर ले लो, तो वैल्यू क्या बनी, x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बचा क्या, एक्स स्क्वायर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, प्लस 2n इज द आंसर। ये हमारे पास में इस जीपी की n टर्म्स का सम है। बस पहचान ये कर लेना कि इसको ही जीपी मत मान लेना कि ये रहा, ये इसका स्क्वायर है, अरे इसका स्क्वायर नहीं है, ये नहीं कि इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, यूं मत चेक कर लेना, पहले इसे ओपन करोगे तब पता चलेगा कि सीरीज क्या क्या है। सब में 3 टर्म्स है और वो 3 टर्म्स कंटिन्यूटी में जीपी के अंदर आ रही है, ठीक है, नोट कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। चलो वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, हमारे पास में nth टर्म दी हुई है किसी सीरीज की 2 की पावर n प्लस 3n, tn हमें गिवन है 2 की पावर n प्लस 3 इंटू n, और पूछा है जब tn गिवन है देन फाइंड sn, क्या होगा, और यहां पर n हमारे पास में नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर। मैं इसके 4 ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, करो ट्राई, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 3 मिनट इनफ है। मैं तो एक्सप्लेन करता हूं तो इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगता है, वरना 2 से 3 मिनट आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। करो फटाफट। चलो देखो, देखो जब आप Sn की बात करते हो तो Sn होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn। एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मेथड से बता रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता था। T1 इज 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 1। T2 इज 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2। T3 इज 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन। Tn इज 2 की पावर n प्लस 3 इंटू n। इन सबको पास में ले लो, तो 2 को कॉमन लेते ही, या 2 ले लो एज इट इज ही, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर n, और इनको पास में लेते ही 3 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये एक जीपी बन रही है, सीधा दिख रहा है, जिसकी n टर्म्स हैं, तो क्या होगा, कॉमन रेशियो 2 का है, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस 3, 1 से लेकर n तक का सम n/2 इंटू 1 प्लस n। पीछे वाली क्लासेस एपी के अंदर फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो ये वैल्यू बन गई 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 3n/2 इंटू 1 प्लस n। दिस वन इज द राइट आंसर। अब पेपर में कई बार ऐसा क्या करता है, ऐसे में ये पूछ लेता है कि भाई फाइंड S7 निकालो या S8 निकालो, तो ये जो आंसर आएगा उसमें n की जगह पर 7 या 8 रख देना, ठीक है, और आपका जो आंसर मैच हो वो रियल आंसर होगा। राइट डाउन।